जय हिंद स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने 2 डिजिट एंड 3 डिजिट इसके वर्ग के बारे में पढ़े थे। इसका वर्ग किस तरह से निकाला जाए आज हम लोग पढ़ेंगे। परिपूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसके बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग कि परिपूर्ण वर्ग संख्या होता क्या है या फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। तो वे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहने का मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, वे प्राकृत संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। मतलब वैसा प्राकृत संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है यदि वे किसी अन्य प्राकृत संख्याओं का वर्ग हो। मतलब कैसे समझेंगे कि मान लीजिए कि कोई लिख दिया हम 64, 8 इंटू 8 करने के बाद 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वैसी संख्या, वैसे प्राकृत संख्या जिसका वर्ग हो, मतलब 8 का वर्ग ये है, मतलब आप लिख सकते हो 8 का वर्ग कितना होगा 64। मतलब जो 8 होगा, मतलब 8 का जो वर्ग होगा 64, तो ये जो 64 हुआ यह एक परिपूर्ण वर्ग संख्या, मतलब इसका जो पूर्ण वर्ग होगा वो 64 होगा, ठीक है। ये होता है परिपूर्ण वर्ग। वे प्राकृत संख्या पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है यदि वे किसी अन्य प्राकृत संख्याओं का वर्ग हो। जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए 16, तो 16 4 का स्क्वायर है, ये 16 क्या हुआ परिपूर्ण वर्ग हुआ, परफेक्ट स्क्वायर हुआ। हम लिख दिए 144, ये किसका होता है 12 का स्क्वायर, तो जो 144 हुआ ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो आप एग्जांपल में लिख लें 64, 64 एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है। उसी तरह से इसका भी लिख सकते हैं 16 एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप इसका लिख सकते हैं 12 नहीं 144 एक परिपूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। तो आपको कुल मिला के 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक में टोटल 10 परिपूर्ण वर्ग संख्या होती है। टोटल 10 परिपूर्ण वर्ग संख्या होती है। 1 से लेकर 100 तक में टोटल कितना वर्ग संख्या होता है, परिपूर्ण वर्ग संख्या 10 होता है। आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक में सिर्फ 10 परिपूर्ण वर्ग संख्या होती है। उसी तरह से अगर हम बात करें 1 से लेकर 1000 तक में, तो 1 से लेकर 1000 तक में टोटल 100 परिपूर्ण संख्याएं होती है। टोटल 100 परिपूर्ण वर्ग संख्या होती है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि 1 से लेकर 100 तक में 10 परिपूर्ण वर्ग संख्या होती है और 1 से लेकर 1000 तक में 100 परिपूर्ण वर्ग संख्या होती है, ठीक है। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी संख्या का वर्ग है। जैसे मान लीजिए कि हम लिखे 16 का आपको वर्ग निकालना है, तो 16 का वर्ग आपको बताया भी गया था कितना होता है 256। तो इसमें जो होगा इकाई अंक पे क्या आएगा। अगर मान लीजिए हम दे दिए कि 75 का स्क्वायर में इकाई अंक पे कौन सा अंक है, ठीक है। तो उसके बारे में तो उसका बता देते हैं कि किस तरह से उसको निकालते हैं। तो 2 कॉलम बना लेंगे, दी गई संख्या का इकाई अंक, दी गई संख्या का इकाई अंक, और इसके बाद एक और कॉलम बनाएंगे वर्ग संख्या का इकाई अंक, वर्ग संख्या का इकाई अंक। 2 कॉलम इस तरह से,
ठीक है, इस तरह से कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले क्या कॉलम में लिखेंगे, दी गई संख्या का इकाई अंक, उसके बाद वर्ग संख्या का इकाई अंक, मतलब कोई भी संख्या दिया गया, जैसे मान लीजिए कि हम दिए 11 दिए, ठीक है, इस संख्या का वर्ग जो होगा, वर्ग करने के बाद इकाई अंक पे कौन सा अंक आएगा, तो अगर संख्या में 1 हो या फिर 9, अगर जो संख्या का आपको वर्ग निकालना है उसका संख्या अगर उसके इकाई अंक पे क्या हो, 1 हो, तो देखिए 11 के इकाई अंक पे क्या है, 1 है, या फिर 9 रहता, इकाई अंक पे क्या रहता, 9 रहता, तो मान लीजिए हम 19 लिख दिए, 19 का स्क्वायर, इससे इकाई अंक पे 1 है या फिर 9 है। तो अगर कोई भी संख्या जिसका वर्ग आपको निकालना है उसका इकाई अंक क्या हो, 1 या 9 हो, तो 1 या 9 अगर इकाई अंक होगा तो उसका जो स्क्वायर करेंगे तो उसके स्क्वायर का जो इकाई अंक होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जैसे मान लीजिए कि इसका 121 होता है और इसका 361 होता है, तो इकाई अंक पे क्या आया, 1 आया। मतलब आपको ध्यान में ये रखना है कि कोई भी संख्या जिसका स्क्वायर आपको निकालना है उसका इकाई अंक क्या हो, 1 या 9, तो 1 या 9 रहेगा तो उसका जो स्क्वायर का इकाई अंक होगा वो भी क्या होगा, 1 ही होगा। समझ में आया। अगर इसके बाद आपका 2 रहे, इकाई अंक 2 या 4 रहे, 2 या 4 रहे, तो आपका जो वर्ग करने के बाद आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। जैसे मान लीजिए कि इकाई अंक 2 वाला ले लेते हैं, तो 12 का स्क्वायर, इसमें इकाई अंक कितना है, 2, तो 144, तो यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक कितना आया, 4 आया। इस तरह से 4 वाला इकाई अंक ले लेते हैं, तो इकाई अंक अगर 4 रहेगा तो कितना आएगा, तो 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 100, सॉरी यहाँ पे 8 कर लीजिएगा, 2 या 8, इसका इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। तो 8 का करना है आपको, एग्जाम्पल लेना है, तो 8 का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 18 ले लीजिए, तो 18 का कितना स्क्वायर हो जाएगा, 324, इकाई अंक कितना आया, 4 आया। मतलब 1 या 9 रहेगा तो 1 आएगा, 2 और 8 रहेगा तो 4 आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला आपका रहेगा 3 और 7, अगला क्या रहेगा, 3 या 7, तो इसके इकाई अंक पे क्या आएगा, 1 या 9 रहेगा तो 1, 2 या 8 रहेगा तो 4, और आपका 3 या 7 रहेगा तो 9, 3 या 7 रहेगा तो उसका इकाई अंक पे क्या आएगा, 9 आएगा। जैसे मान लीजिए 13 का स्क्वायर, ठीक है, 13 का 169, कितना आया, 9। आप ले लीजिए एक 7 वाला एग्जाम्पल, तो 17 का एग्जाम्पल हो जाएगा कितना, 289, दोनों का इकाई अंक कितना आ रहा, 9। तो मतलब 3 या 7 अगर कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक है, उसके इकाई अंक पे 3 या 7 है, किसी संख्या के इकाई अंक पे 3 या 7 है, तो उसका जब वर्ग करेंगे तो वर्ग का इकाई अंक कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। अब अगर 4 या 6 रहेगा, कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक है, उसके इकाई अंक पे कोई संख्या दिया हुआ है, उसके इकाई अंक पे 4 या 6 हो, तो उसका जब वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग कितना आएगा, तो उसका वर्ग के इकाई अंक पे कितना आएगा, 6 आएगा। जैसे मान लीजिए 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, कितना आया, 6 आया, ठीक है। अगर आप 6 वाला एग्जांपल लेते हैं तो 16 का ले लीजिए, 16 का कितना हो जाएगा, 256, तो 256 में भी कितना आया, 6। मतलब अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है उसका वर्ग आपको निकालना है और संख्या का इकाई अंक कितना हो, 4 या 6 हो, तो उसमें उसका जो संख्या का वर्ग होगा उसका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। अगर आपका संख्या कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, सिर्फ कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो अगर कोई संख्या है उसका इकाई अंक कितना है, 5 है, तो इसका जब वर्ग करेंगे तो उसका भी इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा। और अगर 0 रहेगा इकाई अंक भी 0 आएगा, वर्ग का इकाई अंक भी 0 आएगा। मतलब समझ लिए, जैसे 15 का स्क्वायर निकालना है तो 15 का कितना हो जाएगा, 225, इकाई अंक कितना आया, 5 आया, अगर 0 रहेगा तो 0। समझ में आया कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है और उसका इकाई अंक क्या हो, 1 या 9, तो उसके स्क्वायर का इकाई अंक कितना होगा, 1। फिर से बता देते हैं, यदि दी गई संख्या कोई है उसका इकाई अंक 1 या 9 हो,
तो उसका जब वर्ग करेंगे तो उसका जो इकाई अंक आएगा वो भी क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर कोई दी गई संख्या 2 या 8 है, 2 या 8, तो जब उसका वर्ग करेंगे तो उसका जो वर्ग का इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। यदि कोई दी गई संख्या कितना है, 3 या 7 है, तो 3 या 7 रहेगा, तो जब उसका वर्ग करेंगे, उस संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 9 आएगा। और यदि दी गई संख्या का इकाई अंक कितना है, 4 या 6 है, तो उसका जब वर्ग करेंगे या स्क्वायर करेंगे तो उस संख्या का जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। और अगर कोई दी गई संख्या है और उसका इकाई अंक कितना है, 5 है, तो उसका जब हम लोग वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक भी कितना आएगा, 5 आएगा। और अगर कोई दी गई संख्या 0, दी गई संख्या का अंक जो है, इकाई अंक 0 है, जैसे मान लीजिए कि 10, इकाई अंक कितना है, 0, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर का भी इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे 20, 400, यहाँ पे भी इकाई अंक 0, यहाँ पे भी इकाई अंक 0। हम समझ में आया? कुछ नहीं है, इसको सिर्फ ध्यान में रखना है कि 1 9 रहेगा तो 1, 2 8 रहेगा तो 4, 3 7 रहेगा तो 9, 4 6 रहेगा तो 6, 5 रहेगा तो 5 और 0 रहेगा तो 0। ठीक है, कॉपी में इसको लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी अगर संख्या दिया हुआ है तो उसको चेक कैसे करेंगे कि वह संख्या एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसको हम लोग चेक करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, जो कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, 7 में 6 में अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम देते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको चेक करना है कि 324 जो है एक परिपूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो 324 का पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 324 का साइड में अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से कितना होगा, 16, 2 से 8 और 1, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, इस तरह से आया। अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 300 लिखेंगे, चूंकि 324 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या आया, तो इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, 4 गो 3 और 2 ठो 2। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि पेयर लग रहा है कि नहीं। पेयर का मतलब युग्म, जैसे 2 का क्या है, जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, तो 2 का जोड़ा लग रहा है, 3 का जोड़ा लग रहा है, इसमें भी 3 का जोड़ा लग रहा है। तो मतलब अगर सबका जोड़ा लग जाए तो वह एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है, और अगर किसी एक का भी जोड़ा नहीं लगेगा तो वह एक परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो फिर इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 को 2 है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये भी कितना का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। अब वो सारा स्क्वायर के फॉर्म में, कोई बचा नहीं बचा, तो सारा स्क्वायर का फॉर्म है, तो ये जो होगा वो क्या होगा, एक परिपूर्ण वर्ग संख्या। तो आप लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं, चूंकि 324 के सभी अभाज्य गुणनखंड के सभी अभाज्य गुणनखंड समान गुणनखंड के युग्म हैं। 324 के सभी अभाज्य गुणनखंड सामान्य गुणनखंड के युग्म है। अगर इस सारा को मल्टीप्लाई करेगा तो 324 ही आएगा आप लोगों का। तो इसलिए 324 एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है। इस तरह से हम लोग चेक करेंगे, किसी भी कोई भी संख्या दिया हुआ है, अगर उसको आपको परिपूर्ण वर्ग संख्या के बारे में देखना है आपको कि वह संख्या जो है वो परिपूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग उसका क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड पहला संख्या था 324,
तो 324 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड 2 से ही कटेगा 162 बार में, फिर 162 2 से 81 बार में, फिर 3 से 27 बार में, फिर 3 से 27 9 बार में, 3 से 9 3 बार में, 3 से 3 1 बार में। और इसको हम लोग 324 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 2 × 2 3 × 3 3 × 3। अब इस दो देखो 2 बार है तो उसका घात कितना हो जाएगा 2। 3 का घात कितना हो जाएगा, ये भी 2 है 2। 3 का फिर घात कितना है 2। अब देखिए क्या कि 324 के सभी अभाज्य गुणनखंड का सामान्य गुणनखंड युग्म के रूप में है, मतलब पेयर के रूप में है। सारा पेयर के रूप में अगर नहीं रहता तो वह परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता, लेकिन यह सारा पेयर के रूप में है, इसलिए 324 एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है। एक और एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे 36 125, इसका आपको पता करना है कि ये जो संख्या है ये आपका परिपूर्ण वर्ग संख्या है या फिर नहीं। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड से पहले चेक करेंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे तो 36 125, ठीक है। लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड करो, डिवीजन का रूल आप लोग पढ़े होंगे। तो कितना हो जाएगा 5 7 35, 1 बचा, 5 गुना 10 1 बचा, 5 गुना 10 2 बचा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 से कितना बार में लगेगा ये 72 25। 5 एकम 5 2 बचा, 5 चौके 20 2 बचा, 5 चौके 20 बचा 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 गुना 10 4 बचा, 5 8 40 4 बचा, 5 9 45। इस तरह से फिर 17 से करेंगे, 17 का स्क्वायर आपको पता ही है। फिर 17 इस तरह से 5 से सबसे पहले लगाए 72 25, फिर 5 से लगाए 14 45 और फिर 17 से लगाए तो इस तरह से। तो अब देखो कि इसका लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो जो 36 125 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना आया 5 × 5 × 5 × 17 × 17। अब इसमें देखना है कि आपका पेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 5 का एगो पेयर तो मिल गया और 17 का भी पेयर मिल गया, लेकिन 5 जो है एक तो सिंगल बच गया। तो यह एक परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप लिख देंगे कि सब चूंकि 36 125 के अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड युग्म के रूप में नहीं है, इसलिए 36 125 एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है पता है आपको, क्योंकि यह एक युग्म के फॉर्म में नहीं है। तो इस तरह से आप लोग परफेक्ट स्क्वायर आप निकाल सकते हैं कि कौन संख्या परफेक्ट स्क्वायर है और कौन संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले दिन हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, जो एक्सरसाइज आपका फर्स्ट है। आप लोग तो एक्सरसाइज कराया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज हम लोग पढ़े परफेक्ट स्क्वायर के बारे में, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कि वे प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं यदि वे किसी अन्य प्राकृत संख्याओं का क्या हो वर्ग हो। फिर हम लोग इकाई अंक निकालना सीखेंगे। कोई भी संख्या दिया हुआ है तो उसका वर्ग करने के बाद, कोई भी संख्या दिया हुआ है उसको वर्ग करने के बाद वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। तो कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है उसका इकाई अंक 1 या 9 हो तो इकाई अंक 1 आएगा, 2 8 हो तो 4 आएगा, 3 7 हो तो 9 आएगा, 4 या 6 हो तो 6 आएगा, 5 हो तो 5 है, 0 है तो 0 आएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े कि कौन किस तरह से चेक करेंगे कि कोई भी संख्या दिया हुआ है तो वह एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो उसके लिए हम बताएं कि जो संख्या दिया हुआ है उसका सबसे पहले क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हमको सिर्फ ये चेक करना है कि वो पेयर में है या फिर नहीं है, मतलब युग्म में है या फिर वो नहीं है। उसके बाद हम लोग अगर युग्म में रहेगा तो वह एक परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा और अगर युग्म में नहीं है तो वह एक परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। बाकी जो भी एक्सरसाइज बच गया, एक्सरसाइज मतलब अगले
वीडियो में करेंगे, तो एक्सरसाइज सारा अगला वीडियो में आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं कल। जय हिंद।